एसटी इंक्लूजन का यह जो मामला है, सबसे पहले तो हमें निष्पक्ष होके इस बात को समझना होगा कि एसटी इंक्लूजन का यह जो मामला है, यह ना तो पॉलिटिकल मामला है ना इमोशनल मामला है, यह पूरी तरीके से टेक्निकल मामला है, कॉन्सेप्चुअल मामला है। नंद कुमार सहाय जब ट्राइबल कमीशन के चेयरपर्सन थे, उन्होंने वर्ष 2017 में जितने टीआरआई हैं, 20 राज्यों में जो टीआरआई के डायरेक्टर्स हैं, साथ ही साथ जो ट्राइबल मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, उनको एक पत्र प्रेषित किया हुआ है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि न्यू जो ट्राइबल शेड्यूल होगा वो किस मापदंड पे होगा, किस पैरामीटर पे होगा, और उस पैरामीटर उसको आप जब पढ़ेंगे, जब उसका गहन अध्ययन करेंगे, जब लाइन बाय लाइन उसकी स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो ट्राइब के लक्षण डिसाइड किए गए हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय की गई है, जो मानक तय किए गए हैं, उन मानकों में जो अभी उन्माद फैलाया जा रहा है, कभी उसमें हिंदू होने का बात कहा जाता है, कभी उसमें रिजर्वेशन की बात कही जाती है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। उस पत्र को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तमाम टीआरआई को, तमाम सेक्रेटरी को यह निर्देशित किया गया है कि ट्राइब को शेड्यूल करने का जो मापदंड है वो सोशल ट्रेट्स है, कल्चर है, लैंग्वेज है, उनकी स्पेशल फेस्टिवल्स हैं, आइसोलेशन और बैकवर्डनेस की चीजें हैं। इसी 5 मापदंड के आधार पर उनका शेड्यूल किया जाना है। कोई भी जो कथित शेड्यूल्ड ट्राइब के नेता हैं, जिनके ऊपर समाज ने दारोमदार दिया हुआ है कि भाई आप हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करें, चाहे वो समाज मुंडा समाज हो, चाहे उराव समाज हो, चाहे संथाल समाज हो, चाहे हो समाज हो, इन 4-5 ट्राइब का हमने इसलिए उल्लेख किया है कि यही 4-5 समाज के शेड्यूल ट्राइब के लोग मुखर होके, प्रखर होके सोशल प्लेटफॉर्म पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बातों को फैला रहे हैं। उनको यह समझना होगा कि कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल लड़ाई को आप पॉलिटिकल और इमोशनल मत खेलिए, क्योंकि इसी तरीके का प्रसंग 1989-99 में जम्मू कश्मीर में हुआ था, जब वहां के पहाड़ी जनजाति ने अपने आप को शेड्यूल करने का दावा प्रस्तुत किया था। तो उस समय ही शेड्यूल होने का दावा प्रस्तुत करने वाले जो गुज्जर और बकरवाल जनजाति के लोग थे, उन्होंने हिंसात्मक विरोध किया था, सड़क पे विरोध किया था, विधानसभा में विरोध किया था, तमाम प्लेटफॉर्म पे विरोध किया था। लेकिन क्या उनके विरोध करने से पहाड़ी जनजाति का शेड्यूल होना रुक गया? क्या अंततः उनको ट्राइब का दर्जा मिला और वो शेड्यूल हुए। तो ये स्पष्ट समझना होगा कि आदिवासी वर्सेस आदिवासी करने से राज्य का भला कभी नहीं होगा। कहना क्या चाहते हैं? आप हमको ये समझना होगा, हमको ये समझना होगा कि आप अगर अपने भाइयों का विरोध कर रहे हैं तो आप अपने घर में आग लगाने की बात कर रहे हैं। झारखंड में जो है झारखंड को संवारने की बात कर रहे हैं। इन लोगों की मंशा झलक रही है। भाई साहब, जब आप बताइए कि संवैधानिक तरीके से अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो लास्ट ईयर में आप आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, पर डे का 21 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ था रेलवे को। यही संवैधानिक तरीके से है। और ये लगातार ये लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि 75 सालों से 50 लाख से ज्यादा आबादी का आप ही का जवाब देनी, आप ही का जवाब देनी। हम आपके बलिदान जो झारखंड में दिए हैं, आप लोगों ने उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि आदिवासी बन जाए तो ये कतई नहीं हो सकता। आदिवासी आप किसी कीमत में नहीं बन सकते। आप 50 की बात कीजिए, आप 31 की बात कीजिए, 13 की, उससे पहले आप कहां थे? आपका इतिहास पूरा खंगाल के देखिए। 65,000 सालों से 65,000 सालों से छोटा नागपुर के प्लेटू में सबसे प्रमुख जनजाति के रूप में कुर्मी समाज मौजूद रहा है। जगह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ही सर पे चढ़ करके आप कहिएगा कि हम आदिवासी हैं। कतई नहीं हो सकता और हम ये होने भी नहीं देंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया हम आदिवासियों ने। कुर्मी समाज ने योगदान दिया है। इनसे पूछिए कि कुर्मी और कुर्मी क्या है। कभी कहते हैं कि ये शिवाजी के वंशज हैं, कभी कहते हैं कि लव कुश के वंशज हैं। तो भाई अगर तुम इतना ही आदिवासी का ठेकेदार हो तो आदिवासियों के विरुद्ध में इतना षड्यंत्र क्यों? और आदिवासियों को एक पानी तक नहीं दे सकते ये लोग, छुआछूत करते हैं ये लोग। और आज कह रहे हैं कि आदिवासियों को गाली देकर के संबोधित कर रहे हैं कि ये कौन कुकुर है। तो ये हमारे साथ में क्यों आना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आरक्षण का लाभ।
और ये जितने भी नहीं, उसके लिए तो राजनीतिक सख्त कानून है, निशा। साइन किया या फलाना ढेकेना, सब के सब चाहते हैं कि पहले तो यह आदिवासी चैनल समुदाय सुनिश्चित को करे कैसे कि ये अगर किसी झारखंड प्रतिनिधि राज्य का में टर्म मध्यान्ह बोलने कर का दे। है तो उसमें इंटरफेरेंस ना किया नहीं, जाए। आप ही का क्यों जवाब, नहीं आप ही करें? मेरा ये क्योंकि कहना है। आप हमारे राज्य में आदिवासियों के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। आज मैं बोलने में भी अपना आजादी नहीं रखूं, कहना क्या चाहते हैं? पब्लिक- इकोनॉमी जो अच्छा, है बहुत बड़ा अच्छा, जगह है, निशा हम लोग निशा छोटे हैं क्या? निशा निशा एक बार देखिए, उनको कंप्लीट कर कौन लिया। बड़ा कम है, शब्दों में संतोष, कम शब्दों में रखिए। कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी तो लड़ाई है ही नहीं। सबसे पहले तो यह बात समझना होगा कि वंस अ ट्राइब इज ऑलवेज अ ट्राइब। 1885 के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में जिस आधार पे झारखंड के अन्य जनजातियां शेड्यूल्ड हुई हैं, उसी सर्वे के आधार पे उसका एंथ्रोपोलॉजिकल जो इंडेक्स तय किया गया था, उसमें जो नंबर आए वो नंबर कुर्मी का, भूमिज का और संथाल का एक आया। और एच.एस. रिजले ने स्पष्ट कहा कि इस एंथ्रोपोलॉजिकल इंडेक्स के नंबर के आधार पे भूमिज को, संथाल को और कुर्मी को पृथक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चलिए, हम तथ्यों की बात करते हैं, हम सच्चाई की बात करते हैं, संतोष, समय की कमी है। गैजेटियर की बात करते संतोष, समय की कमी है। हम रिसर्चर्स की बात करते हैं, हम अच्छा संतोष, आपकी बात मुकम्मल हो गई। संतोष, मुकम्मल हो गई आपकी बात। निशा आ रहे, आपके पास आ रहे, निशा आपके